सो प्रीवियस वीडियो जो था हमारा वो पार्टनरशिप फंडामेंटल से थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए गए थे किस टाइप के, किस पैटर्न के क्वेश्चन जो होते हैं पार्टनरशिप थ्योरी से रिलेटेड आईएससी या सीबीएसई के एग्जामिनेशन, चाहे वो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो गए या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन का जो थियरी पार्ट आता है उसमें किस तरीके से आता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। ओके, और इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चंस को शुरू कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस के साथ शुरू कर रहे हैं। जैसा आपने पीछे देख भी सकते हैं, पहला टॉपिक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे उठाया हुआ है, जो कि बिगनिंग है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जहां पे आपको धीरे धीरे वर्किंग नोट सिखाई जाएगी और फिर उन वर्किंग नोट को एक साथ इनकॉर्पोरेट करके हम पार्टनरशिप में पीएल अप्रोप्रिएशन तक जाएंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन से फिर कैपिटल, करेंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह का कैलकुलेशन होगा। फिर धीरे धीरे हम पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन यानी क्लोज अकाउंट के बाद से रिलेटेड एडजस्टमेंट होते हैं करेंगे। पर उसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आ जाए। वापस आते हैं और शुरू करते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में शुरू करते हैं। पहली चीज जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पहले करने जा रहे हैं। बेसिकली अगर फॉर्मूला देखा जाए तो कैपिटल का अमाउंट होगा जिसको रेट इंटू 100 कर देंगे। ओके, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके आता है। कई बार क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट हुआ है या विड्रॉल हुआ है, यानी ज्यादा पैसे लगाए गए हैं या कई बार जो होते हैं वो पैसे निकाले गए हैं और उसके बाद आपको इंटरेस्ट। जैसे एक बंदा है जिसने सपोज 5 लाख रुपए लगाए थे बिजनेस में, 6 लाख रुपए लगाए थे बिजनेस में, बाद में उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, तो उसे इंटरेस्ट किस अमाउंट पे दिया जाए? उस 5 लाख पे दिया जाए या 6 लाख पे दिया जाए या दोनों पे दिया जाए? तो एक तरीका कि 5 लाख रुपए जितना दिन तक थे उस पर दे देते हैं और फिर बाकी 6 लाख पे दे देते हैं। ओके, सो ये प्रोसीजर कैसे होगा मैं उसी को डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर फोकस करते हैं। एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर। समझ में आ रहा है बच्चों? एक्स एंड वाई जो है वो बराबर के पार्टनर है, यानी प्रॉफिट एंड लॉसेस को बराबर बराबर शेयर करते हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है 2017 को उनकी कैपिटल 3 लाख और 2 लाख थी। 3 लाख और 2 लाख। आपसे रिक्वेस्ट है जब आप ये वीडियो देखें तो आप बनाने की कोशिश करें। ओके, 3 लाख और 2 लाख कैपिटल थी उनकी। ऑन 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई को उन्होंने डिसाइड किया है कि देयर कैपिटल शुड बी 2.5 लाख रुपए। मैंने आपको बताया था या तो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं या निकाल लेते हैं, इसमें दोनों केस है। क्योंकि जब दोनों मिलकर ये सोचेंगे कि 2.5 लाख हो जाए, दोनों का 2.5 लाख हो, तो इस भाई साहब को 50,000 निकालने होंगे क्योंकि इनका ऑलरेडी 3 लाख है, और इस भाई साहब को 50,000 डालने होंगे क्योंकि इनका 2 लाख है। सो दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2,50,000 and the interest on capital is calculated at the 8% per annum as on year end 31st March 2018। देखिएगा कैसे होगा, हम आपको एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, एक्स का, एक्स ने शुरू में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और ये पैसे उसके कब तक रहे? भूल जाइए कि अभी तक क्या हुआ। मान लीजिए इसने उस 3 लाख को, ये पैसे 3 लाख एज इट इज फॉर्म में जुलाई तक रहे, 1 जुलाई तक, यानी अप्रैल में जून। 1 जुलाई है तो हम जून तक लेंगे, यानी ये पैसे उसके फॉर्म में 3 महीने तक रहे, तो इस पर 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ओके, और उसके बाद 3 महीने बाद उसके ये पैसे उसने 50,000 निकाल लिए हैं और अब उसका कैपिटल 2.5 लाख हो गया है, यानी जुलाई के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 3 लाख पे नहीं मिलेगा, वो किस में मिलेगा? 2.5 लाख में। मीन्स वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर जुलाई, सॉरी फ्रॉम जुलाई, नॉट ऑन 3 लाख, वी विल कैलकुलेट ऑन 2,50,000 एंड इट विल बी फ्रॉम जुलाई टिल मार्च, दैट इज ईयर एंडिंग। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैंने 8/100 जानबूझ के लिखा है क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देख रहे हैं आप? हम इसको कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 00 00 कैंसिल, यानी 6,000।
3 महीने के लिए 3 लाख पे इंटरेस्ट आया 6,000। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 15,000 and total will be 21,000। हमने क्या किया है, एक्स का कैपिटल 3 लाख जो था वो 3 महीने तक रहा, तो हमने उस पर 3 महीने निकाल लिया। उसके बाद उनका कैपिटल 2.5 लाख हो जा रहा है, तो हमने बाकी के बचे मंथ्स के लिए 2.5 लाख पे इंटरेस्ट निकाल लिया। अब जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उसे पॉज करके अगला वाई का बना सकते हैं, मैं आपको वाई का भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं, फिर आप मुझसे इससे टैली कर सकते हैं। ओके, सो आप देखिए टैली करिए वाई का। वाई ने इनिशियल 2 लाख इन्वेस्ट किया और ये जून तक रहा, यानी जून तक इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीने का इंटू 8/100, और फिर जब वो 2.5 लाख हो जाएगा, सो वी विल कैलकुलेट 2.5 लाख इंटू 9/12 इंटू 8/100, 3 3 जा 9, अगेन वही चीज होगी। ओके, यहां पे 15,000 आएगा और यहां पे 4,000 आएगा और टोटल 19,000 आएगा। तो ये था एक्स का और ये था वाई का। क्लियर है? ये तरीका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। ये कई बार हो सकता है, बहुत बार हो सकता है कि एक बार इन्वेस्ट कर रहा है फिर विड्रॉ कर रहा है, तो जितने टाइम के लिए, जैसे मान लो शुरू में 3 लाख इन्वेस्ट किया, 3 महीने तक उतना ही रहा, तो 3 महीने तक कर लिया। ओके, फिर उसने 1 लाख और इन्वेस्ट कर दिए, जो अगले 5 महीने तक वही रहा, तो हमने 3 लाख में 1 लाख और ऐड करके फिर 5 महीने का निकाल लिया। फिर उसने 50,000 विड्रॉ किए हैं, तो फिर हमने 50,000 माइनस करके बाकी बचे मंथ्स के लिए उस अमाउंट पे निकाल दिया। तो ये बहुत सिंपल है। ओके, इसमें उतना माथा पच्ची का नहीं है। कई बार क्वेश्चन में एक चीज और बोल देता है। ओके, हमेशा कई बार अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, देन ओपनिंग आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट निकालने के लिए, और ओपनिंग कैपिटल को फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस नेट प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल इफ एनी। जो अमाउंट आएगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा। डीके गोयल में एक क्वेश्चन है, माउंटेन हिल रॉक करके 5 या 6 नंबर क्वेश्चन है, वो ऐसा है। जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, ये कई बार आपको बोल देता है, कई बार ट्विस्टेड टाइप कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2.5 लाख हमने लिख दिया है, कई बार ऐसा बोल देगा क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा कि 3 लाख और 2 लाख यानी टोटल कैपिटल फर्म की कितनी थी, 5 लाख। इक्वल पार्टनर्स है, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब उनके जो कैपिटल होंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होंगे। ये 2.5 लाख लिख के नहीं दिया आपको, बोल दिया दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशियो। तो भाई 5 लाख को अगर आप बराबर बराबर डिवाइड करोगे तो वैसे भी 2.5 लाख आने वाला है। मतलब वर्डिंग समझिएगा, क्वेश्चंस को पढ़िएगा, पैनिक मत होइएगा, आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो सेकंड टॉपिक हमने अभी बात किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। सेकंड टॉपिक जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ये ज्यादातर कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाने का है। बस एक बार आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं आपको इसके हर एक चीज का डेरिवेशन सिखाऊंगा कि कोई फॉर्मूला अगर बना है वो फॉर्मूला बना कहां से है। ओके, पहले देखते हैं। इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट मेंशन एंड इंटरेस्ट इज एट द रेट पर एनम। अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग मेंशन नहीं है और इंटरेस्ट जो है पर एनम के हिसाब से है, तब क्या फॉर्मूला होगा? अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12, अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट था, ड्राइंग थी, 6% इंटरेस्ट था और 6 महीने के लिए था। तो ये देखिए,
आप देख सकते हैं। ओके, कि मतलब अगर 2 लाख का 6% इंटरेस्ट था और हमारे लिए ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं था, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 2 लाख रुपए विड्रॉ किए गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी टाइम में 2 लाख रुपीज ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 है। ओके, और डेट मेंशन नहीं था तो हमने क्या कर लिया, 6/12 कर लिया है। ये पहला केस है। दूसरा केस जो है वो क्या कहता है, दूसरा केस कहता है इफ द डेट ऑफ ड्राइंग, डेट एंड ड्राइंग इज नॉट यूनिफॉर्म, इफ द डेट ऑफ विड्रॉल एंड ड्राइंग बोथ आर नॉट यूनिफॉर्म, ये दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे कोई भी बंदा है, उसने 1 जुलाई को 5,000 रुपए निकाले, फिर 1 अक्टूबर को 10,000 रुपए निकाले, फिर 1 जनवरी को 15,000 रुपए निकाले। अब ध्यान दीजिएगा, ओके, ये कभी भी निकाल रहा है फर्स्ट, अब आप देखिए 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, ओके, और एक बार 5,000 निकाला है, दूसरी बार 10,000 निकाला है, तीसरी बार 15,000 रुपए निकाला है। क्लियर है? अब इस पे कैसे कैलकुलेट करें, आप अगर इसको लेंदी करेंगे, जैसे मान लीजिए आप 5,000 रुपए, आप बोलेंगे सर जुलाई से लेके 31 मार्च तक जितना मंथ बचता है और उस पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीना बचता है, फिर 10,000 पे रेट बाय इंटरेस्ट इंटू 6 मंथ का निकाल लेते हैं, फिर 15। अगर यही 4-5 बार अगर हो जाए तो आपके लिए बड़ा लेंदी हो जाएगा ये। हर बार अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ लेफ्ट बाय 12, हर बार ये करना पड़ेगा आपको। ऐसा ना करके इस सेकेंड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। किस मेथड को क्या बोलते हैं? इस मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड का मतलब होता है, आप देखिएगा कैसे होगा ये। ओके, सो हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले में, हम मंथ लेफ्ट का एक कॉलम बना लेते हैं और एक कॉलम बना लेते हैं प्रोडक्ट का इनटू करके, और ये कॉलम हो गया आपका अमाउंट का, और ये कॉलम हो गया आपका डेट ऑफ ड्राइंग का, ये डेट का है। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीना होता बचता है, ओके, क्योंकि अप्रैल मई जून 3 महीना निकल जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे 9। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना बचता है। 1 जन से लेकर 31 मार्च तक अगेन 3 मंथ बचता है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? और यहां पे इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 9 5 45, 60,000, 45,000। क्लियर है? अब इसको हम टोटल कर देंगे, यानी प्रोडक्ट का टोटल कर रहा हूं मैं, और ये आया आपका 1,50,000। 1,50,000 1,50,000 इंटू, सपोज रेट जो था हमारा वो था, अगेन मान लेते हैं 6% था, हमने 6/100 किया, और ये पूरे साल का एवरेज है, तो हम इसमें 1/12। क्लियर है? साल का एवरेज निकालने के लिए ये चीज याद रखिएगा, 1/12 लगाया है मैंने, 1/12 लगाया है हमने। ओके, ये रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन वेट, सॉरी, ये रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये रहा। ओके, सो मैंने आपको ये समझाया, आप देख लीजिए, ये प्रोसीजर है। अब इससे फॉर्मूला क्या निकलता है, ये देखिए, अमाउंट इनटू रेट, ये बार बार रिपीट हुआ है, अमाउंट इनटू मंथ लेफ्ट, बार बार रिपीट हुआ है ये, अमाउंट
इंटू मंथ लेफ्ट, और इससे जो निकला है उसको क्या बोला हमने, प्रोडक्ट बोला हमने। क्या बोला है, प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट का टोटल किया तो आया सिग्मा प्रोडक्ट। क्या आया, सिग्मा प्रोडक्ट। और फिर इस सिग्मा प्रोडक्ट को लेके हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला, और उसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा ये वाला अमाउंट, सिग्मा प्रोडक्ट इंटू रेट, जैसे उसमें 6/100 था, इंटू 1/12। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हुआ, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। और मैंने आपको तरीका भी करके दिखा दिया, मैंने आपको दिखा दिया कि ये कैसे स्टेप बाय स्टेप हो कैसे रहा है। ओके, सो होप आपको अंडरस्टैंड, आप ये समझ गए होंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। अब हम थर्ड स्टेज पे जाते हैं इसके, यानी इसके थर्ड फॉर्मूले पे जाते हैं। ओके, सो हम थर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के थर्ड मेथड्स पे बात कर रहे हैं। मैंने अपने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, व्हेन द डेट एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज यूनिफॉर्म। जब डेट और अमाउंट ऑफ विड्रॉल दोनों यूनिफॉर्म होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है, हम एवरेज पीरियड निकालने के लिए मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2 करते हैं। इससे हमारा एवरेज पीरियड निकल जाता है। यानी पहली ड्राइंग के बाद सपोज एक आदमी है, वो 2-2 हजार रुपए करके पहली से लेके यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हर महीने की शुरुआत में निकाल ले रहा है, या हर महीने की आखिरी में निकाल दे रहा है। ओके, तो हम मंथ लेफ्ट आफ्टर जैसे पहली तारीख को निकाल रहा है तो पूरा 12 महीना होगा, फिर आखिरी में निकालेगा, सपोज 1 मार्च को निकालेगा तो 31 मार्च तक सिर्फ 1 महीना होगा, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 13/2 इक्वल टू 6.5। क्लियर है? ये एक तरीका होता है जिससे हम एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। अमाउंट ड्राइंग सपोज 12 महीने निकाला तो 12 से इंटू कर देंगे, 2000 इंटू 12। 6 महीने निकाला तो 6 से इंटू कर देंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पहली चीज, ये फॉर्मूला आया कहां से, या इसका डेरिवेशन क्या है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि अगर टीचर बोलता है कि ये फॉर्मूला है नोट कर लो, तो ये 2 बातें होती हैं। अगर आप उससे पूछते हैं कि आया कैसे, कैसे आया, कैसे हम लिए कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग निकालने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, तो अगर बोलता है ये फॉर्मूला है, तो आप ये सोच के देखिए, या तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो आपको बताना नहीं चाहता है, या हो सकता है उसे खुद नहीं पता हो, उसने भी फॉर्मूले वाइज पढ़ी है ये चीजें। तो आप देखिएगा, हमने ये फॉर्मूला लिख दिया जो बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं। अब हम आपको बताते हैं एवरेज पीरियड कैसे आएगा। क्लियर है? जैसे आप देखिए, हम यहां एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल से पहले एक ले लेते हैं यहां पे, जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का फॉर्मूला क्या होगा इसके हिसाब से देखिएगा। मंथ लेफ्ट हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, तो पहली बार जब निकाला होगा तो 12 महीने बचे होंगे, आखिरी बार जब निकाला होगा तो 1 महीना बचा होगा, यानी इसका एवरेज पीरियड आएगा 6.5। अगर इन द एंड होता है ईच मंथ का ईयर एंड तक, तो क्या होगा, पहली बार निकाला होगा तो 30 अप्रैल को निकाला होगा, और तब 11 महीने बचे होंगे, लास्ट में 0 महीना बचा होगा 5.5। तीसरा, अगर मिडल निकालता है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ करता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 11.5 + 0.5 डिवाइड बाई 2 यानी 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। 6.5 5.5 6, ये फॉर्मूले से आते हैं, रटने को बोला जाता है आपको। मैं आपको बताता हूं डेरिवेशन कैसे है इसका। हमने यहां लिख दिया इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ, 12 महीने तक हर महीने निकला है। देखिएगा कैसे आता है। अगर वो 1 अप्रैल को निकाला होगा तो उसको 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर वो 1 मई को निकालेगा तो 10, 1 जून को निकालेगा तो 9 महीने का इंटरेस्ट पे करेगा। ऐसे ही 8 7 6 5 4 3 2 1 यानी 12 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1। यानी अगर वो 1 मार्च को अगर कोई पैसे निकाले, आप ही निकालिएगा, और 31 मार्च को कैलकुलेशन का डेट है, तो आप एक ही महीने का इंटरेस्ट दीजिएगा ना। ये है। अब हम क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं। क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं। टोटल करिएगा, ये आएगा 78। क्या आएगा, 78। 78 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 6.5, जो कि आपके फॉर्मूले के हिसाब से भी वही आया है। यानी मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, दैट इज दिस 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6.5। क्या ये हर जगह एप्लीकेबल है? ऑब्वियसली। देखिए कैसे हर जगह एप्लीकेबल है। एन द एंड ऑफ ईच मंथ अगर करें तो, हर महीने की आखिरी को करें तो, पहली बार उसने 30 अप्रैल को निकाला होगा, तब 11 महीने का इंटरेस्ट पे करेगा। फिर 31 मई को 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर वो मार्च 31 को निकालता है तो क्या इंटरेस्ट लेंगे मुझसे? नहीं, फिर भी हम 0 काउंट करते हैं। क्लियर है? इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल आएगा 66। अगर हम 66 को 12 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 5.5। देख लीजिए, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, दैट इज 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2। ऐसे हम मिडिल का भी ले लेते हैं, इन द मिडिल। यानी पहली बार 15 अप्रैल को 11.5, फिर 15 मई को 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 and 0.5। टोटल करते हैं 72। 72 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो आता है 6। ये देखिए आंसर आपका 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग 0.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6। ये है डेरिवेशन। अब एक आदमी अगर इन द बिगिनिंग 2000 पर मंथ निकालता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन हम वही मान लेते हैं 6%, तो क्या होगा? पहले तो 2000 इंटू 12 करेंगे, यानी 24,000, 24,000 लिख लेंगे, इंटू रेट बाई 100, बिगिनिंग है तो 6.5 बाई 12। आप इसको कट करिए, आंसर आएंगे। अगर यही एंड रहता तो 5.5 यहां ले लेते, अगर यही मिडिल रहता तो 6 ले लेते, और ये हमारा आंसर हो जाता। ओके, सो हम एक एवरेज पीरियड चार्ट के बारे में बात करें। यहां पे पहली चीज है 12 मंथली और एनुअली है। इन द बिगिनिंग तो 6.5, इन द एंड है तो 5.5, मिडिल 6 है। आप 6 मंथ हाफ ईयरली बोलते हैं 3.5, 2.5, 3 क्वार्टरली का 7.5, 4.5, 6 और 9 मंथ का 5, 4.5। ये बेसिकली उतना हेल्पफुल नहीं है जितना आपके लिए कॉन्सेप्ट हेल्पफुल था, क्योंकि कभी भी आता है, पर ये फ्रीक्वेंट है, जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, जो लोग मगब करके आंसर्स करते हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा ये। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको बेल आइकन को दबा दें तो नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।